हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसी है मेरी क्लास 11 ह्यूमैनिटीज की फैमिली। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ये वो वीडियो है जो आपको पूरे साल हेल्प करने वाली है। आपको अपनी क्लास 11 में ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, क्या ऐसा करना है आपको कि आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट ना लगे, ये जो इतनी लेंदी थ्योरी पोर्शन है वो आपको आराम से लर्न हो जाए एंड बहुत ईजिली आप अपने क्लास 11th क्लास में भी बहुत एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाओ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ टॉपर बन जाओ, ये करो वो करो, बट ऐसा हो भाई कि हमारी क्लास 11 की परसेंटेज भी अच्छी आए और हम अपने सब्जेक्ट्स को ऐसे जान जाए दैट अब आप 12th में जाओ तो 12th के बोर्ड का टॉपर बनना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो 11th में अगर आप हमारे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना सीख गए तो गाइस आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई नो बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे 11th के स्टूडेंट्स के, डीएम्स आ रहे थे कि दीदी आप 11th के बच्चों से आगे बात नहीं कर रहे हो ह्यूमैनिटीज के लिए, हम तो आप पे डिपेंडेंट है अपने सारी गाइडेंस के लिए एंड फॉर ऑल द लेक्चर्स। तो आई वाज वेटिंग गाइस कि पहले ना तुम अपने 1 महीना बीत चुका है, ठीक है, तुम अपने जो है सब्जेक्ट्स को समझो, खुद से आप जो है समझो कि आपने कौन सी स्ट्रीम ये जो ऑप्ट करी है तो अब इसमें क्या क्या है। नाउ यू आर फुल रेडी। आपके एक एक दो चैप्टर स्कूल में पढ़ा भी दिए गए होंगे, कुछ चैप्टर्स मैंने भी अपने चैनल पे कवर करा दिया है। नाउ आई विल टेल यू कि पढ़ना कैसे है। आई वाज अ टॉपर ऑफ क्लास 12 ह्यूमैनिटीज, तुम सबने देख रखा होगा, मेरा टॉपर इंटरव्यूज भी गिवन है हर जगह पे। तो मैं 12th ह्यूमैनिटीज की टॉपर भी थी। इवन साइकोलॉजी में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे और बाकी सभी सब्जेक्ट जो मेरे पास थे सब में 95 प्लस मेरे आए थे। तो वो कैसे मेरे खुद के नंबर आए थे और कैसे मैं 6-7 सालों से पढ़ा रही हूँ ह्यूमैनिटीज के बच्चों को, वो सब मैं आज आपको इन वन वीडियो बताने वाली हूँ। आज अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो 12th का जिस दिन रिजल्ट आएगा ना तब तक इसी वे में आपको पढ़ना है, ये मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। कोई पैटर्न नहीं बदलेगा, जब आप 12th में भी आ जाओगे पैटर्न पढ़ने का यही रहेगा, इसलिए आज 11th में ही सीख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट स्टार्टिंग एनीथिंग, विदाउट टेलिंग यू एनीथिंग, सबसे पहले आप लोगों को बताना है योर चोजन सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने जो है ऑप्ट करे हैं फॉर ह्यूमैनिटीज। हर बच्चे को कमेंट करना है, कमेंट नहीं करोगे तो ये वीडियो ही मत देखो, ठीक है। हर बच्चे को कमेंट करना आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है इन द ह्यूमैनिटीज, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों के पास इंग्लिश और ऑप्शनल तो हर बच्चे के पास है तो चाहे इसे मत लिखना, बट उसके अलावा आपके कॉम्बो सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जैसे किसी बच्चे पे पॉलिटिकल हिस्ट्री इको होगा, किसी पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी होगा, किसी पे पॉलिटिकल ही नहीं होगा, सोशियोलॉजी हिस्ट्री साइकोलॉजी होगा। तो जो भी आपके चोजन सब्जेक्ट है सबसे पहले उनको मुझे बता दो कॉमेंट सेक्शन के अंदर, जिससे मुझे पता चले किस बच्चे पे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा है। उनकी वीडियोज आप लोगों के लिए सबसे पहले आया करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपने चोजन सब्जेक्ट मुझे बताओ कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लिख दिया जल्दी से, मैं 1 सेकंड का पॉज ले रही हूं, ठीक है। लिखो, सबने लिखना है कौन कौन से आपके चोजन सब्जेक्ट्स हैं। अब जब आपने ये सब्जेक्ट्स लिख दिए, अब मैं तुम्हें बता दूंगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पे क्या लग रही है तुम्हें। जैसे ही तुमने पहली बार एनसीईआरटी खोली होगी, इवन आई रिमेंबर माय क्लास 11 का पहला डे जब मैंने पढ़ना शुरू करा, मतलब हमारा पॉलिटिकल का जो पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, और मैंने उसकी लैंग्वेज रीड करी, लिटरली मुझे डर लग गया था, ठीक है। एसएसटी वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगर मेरा तुम 10th का टॉपर इंटरव्यू देखोगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, उसमें मैंने बोली है ये बात कि मैंने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट इसलिए गई थी बिकॉज सोशल साइंस वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। बट जब मैंने पढ़ा ना वो हमारी एनसीईआरटी की 11th की पहले वाले चैप्टर की लाइन, मैंने कहा यार ये तो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, कितना घुमा के लिखा गया है। और मैं उसी दिन शाम को गई एंड आई बॉट अ गाइड, ठीक है, कि मैं उससे पढ़ूंगी, और मुझे उससे भी कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे क्लासेस में जब मैम ने पढ़ाना स्टार्ट करा, मैंने अटेंटिवली होकर पढ़ा, फिर मुझे सब समझ में आने लग गया, ठीक है। तो भाई जो हमारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना, उससे अगर तुमने डिकोड कर लिया तो तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें खुद डिकोड नहीं करना है, मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स अवेलेबल है। इफ यूर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, अगर आपने कोचिंग नहीं लगा रखी, कोई जरूरत ही नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग आई प्रोवाइड यू हियर ऑन योर चैनल। तुम्हारा ही चैनल है ये, सिमरन सहानी यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू, मैं भी डर गई थी पहले दिन पे जैसे मैंने जो है अपना चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करा था। तो अभी तुम लोगों को लग रहा होगा डिफिकल्ट है, इतना सारा हिस्ट्री की बुक देखो, इतने सारे चैप्टर्स, इतना सब कुछ लेंदी लगता है, बट व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग इन द वे आई एम टेलिंग यू, कुछ डिफिकल्ट आपको नहीं लगने वाला है, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। तो अभी आप लोग तैयार हो जाओ, 5-6 स्टेप है जो आज से फॉलो करने शुरू करने और ये 12th तक जाएगा। अगर 12th के बोर्ड का टॉपर बनना है तो बस ये 3 चीजें अगर आज सुन ली ना तो 12th में तो कोई टेंशन ही नहीं होने वाली तुम्हारे को, ठीक है। तो 3 चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपने मुझे अपने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट बता दिया। पहली चीज है हाउ टू स्टडी। सबसे पहले आता है पढ़ना कैसे है इन सब्जेक्ट्स को, ठीक है। इतना लंबा हमारा थ्योरी पोर्शन होता है, यहाँ पे 40-40, 50-50 पेज के चैप्टर है और हर लाइन में से क्वेश्चन बन के आ सकता है। कोई एक ऐसी लाइन नहीं है आपके एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट ना हो, किसी भी लाइन में से एमसीक्यू आ जाएगा, किसी में से शॉर्ट आ जाएगा, किसी में से लॉन्ग आ जाएगा। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है कि पढ़ के समझ नहीं आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू हाउ टू स्टडी और हाउ टू अंडरस्टैंड, ये दोनों एक ही पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है और चीजों को समझते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी कोई वीडियो देख के चैप्टर समझा नहीं होगा या आपने क्लास में चैप्टर नहीं समझ रहे हो। कई बार क्लास में समझाया जा रहा होता है, चैप्टर आपको समझ नहीं आता, आप एनसीईआरटी से रीड करते हो तब भी समझ में नहीं आता। तो आई टेल यू द स्टेप्स कैसे आपको पढ़ना है, समझना है चैप्टर्स को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतने लेंदी सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो आप लोगों ने मुझे अपने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट बता दिया, अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इन कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स को आपको कंप्लीट करना है। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है गाइस, तुम अगर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो तुम्हें तो टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट थ्रू आउट द ईयर कि मैं तुम लोगों को जो है सारे के सारे चैप्टर्स, जो सब्जेक्ट्स अभी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर डिटेल लेक्चर मिल रहे होंगे। एंड अगर तुमने उससे पढ़ लिया, तुम्हें कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ और मैराथन देखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। 1 वीडियो जो 1 से 1.5 घंटे की होगी, मेरे हर चैप्टर की ऐसी होती है 1 घंटे प्लस की या 1 घंटे की, वो देख ली तुमने, यू आर गुड टू गो। बस एक काम करना है। तो अभी आप कोई भी सब्जेक्ट इमेजिन करो, लेट्स इमेजिन पॉलिटिकल, लेट्स इमेजिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। हिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा है? राइटिंग इन सिटी लाइफ। कितने बच्चों को पता है मैंने पढ़ा दिया है? ये देख लो, ये आ गई इसकी थंबनेल, ये चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो गाइस अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो तुम्हें इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना है सब्जेक्ट के। कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ जो हमारा पहला चैप्टर पॉलिटिकल का जल्द ही आने वाला है,
तो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जितने चैप्टर्स आने हैं वो अभी 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए मैंने पहले सोचा आपको आगे स्ट्रैटेजी बता दूं और फिर हम उस स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे। डन। तो देखो, अब आप आज इस वीडियो को देख रहे हो मई में, जून में देख रहे हो, या एग्जाम से 15 दिन पहले भी देख रहे हो, या 20 दिन पहले, 2 महीने पहले, तब भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। दिस इज द स्टेप। सीढ़ी चढ़ते हैं ना, अब आपको सीढ़ी किस चीज़ की चढ़नी है भैया? ह्यूमैनिटीज़ में फुल नंबर लाने हैं। तो उसके लिए बस यही स्टेप है। अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया, हमारा हिस्ट्री, हमारा पॉलिटिकल है, इको है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी है, गुड टू गो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो की देखनी है चैप्टर की। और कहाँ से देखनी है? जब मैं वीडियो देखने की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आई एम रेफरिंग टू माय चैनल। ठीक है, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे दे रही हूँ वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। उसमें मैंने चैप्टर की समरी नहीं दी है कि 15 मिनट आके मैंने चैप्टर के यहाँ पे कुछ वीडियोस जिनका कोई रिलेटेबिलिटी भी नहीं होती है हमारे कॉन्सेप्ट से, कुछ भी लगा दूँ यहाँ पे और पीछे से आपको समरी बता दूँ। ठीक है, ऐसे में कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ समझ आपको आएगा नहीं। और उस समय अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है तो आंसर तो शायद ही तुमसे निकलने वाले हैं। तो मेरी जो वीडियो रहेगी वो डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगी 1 से 1.5 घंटे की। अगर वो देख ली तो चैप्टर आपके दिमाग में बस चुका होगा। जैसे फेवरेट मूवी की स्टोरी होती है वैसे चैप्टर बस जाएगा, चाहे कितना ही डिफिकल्ट चैप्टर हो। ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हो, या ज्योग्राफी हो, या इकोनॉमिक्स हो। डन। तो पहला काम आपको करना है कि आपको चैप्टर की वीडियो देखनी है। सपोज करते हैं हम पहले चैप्टर से, हिस्ट्री का पहला चैप्टर राइटिंग इन सिटी लाइफ। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है, आप बुक से पढ़ोगे कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, तो आप आओ मेरे चैनल के ऊपर एंड इस चैप्टर की वीडियो स्टार्ट करो। ठीक है, ये रही इसकी वीडियो भी जरा लगा देती हूँ आगे। इसकी वीडियो 1 घंटे प्लस की वीडियो आप देख सकते हो क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है। इसकी वीडियो को आपको ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है। जब वीडियो देख रहे हो तो साथ में कॉपी रखनी है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, इसे नोट डाउन करो। और वहाँ जो मेरी स्लाइड में अगर आप देख रहे हो नोट्स चल रहे हैं, इनको भी अगर आप लिखते रहे तो एक्टिवली आप स्टडी करते रहोगे। बस एक काम करना है आपको, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सुनो तो मैं पढ़ना है तो मैं अभी प्रॉमिस कर रही हूँ तुम्हारे ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी आफ्टर द हाफ फेलियर आई ट्राई, बट अभी इको पॉलिटिकल हिस्ट्री मेरे पे छोड़ दो। ये तीनों तो मेरे स्टार्ट हो गए हैं मेरे चैनल के ऊपर। बस आपको आना है, चैप्टर सर्च करना है और उसकी वीडियो देखनी है, चैप्टर आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, अब जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है देन व्हाट इज द सेकंड स्टेप? फिर आपका सेकंड स्टेप आता है, फिर आपको खुद से रीड करना है। अब मैंने तो पढ़ा दिया, मेरा काम पूरा हो चुका है, तुम्हारी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तुम्हें समझ में आ गया चैप्टर में क्या हो रहा है। अब सेकंड स्टेप आता है एनसीईआरटी से आपको चैप्टर को रीड करना होगा। अब जब आप एनसीईआरटी से चैप्टर को रीड करोगे तो आपको चैप्टर डरावना या फिर बोरिंग नहीं लगेगा। क्यों लगता है हमें चैप्टर? एनसीईआरटी पता है बच्चों को, एनसीईआरटी रीड करने का मन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो आपको समझ नहीं आता उसमें क्या लिखा है। बट आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम माय वीडियो, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एक पेंसिल उठाना है, तुम्हारी आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आप रीड कर चुके होगे। क्योंकि चैप्टर जब आप समझ लोगे मेरी वीडियो से तो आपको रीडिंग में कुछ डिफिकल्टी लगेगी नहीं। यार ये तो दीदी ने बताया था, हाँ ये समझ गया, मेसोपोटामिया ऐसा है, 2 रिवर्स के बीच का शहर है, अच्छा उरुक सिटी ऐसी थी, मरी सिटी ऐसी थी। ये सब चीज़ें मैं चैप्टर 1 की बात करूँ यहाँ पे हिस्ट्री की, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेम गोज ऑन विद द पॉलिटिकल का पहला चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। पॉलिटिकल तो दोनों ही हमारी पॉलिटिकल थ्योरी में इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज है। ठीक है, इवन आई टेल यू विद हमारा जो हो गया स्टैटिस्टिक्स की बात करें, अगर हम इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो पहला वीडियो देखोगे, उसके बाद जो हमारी रेफरेंस बुक्स है उनमें से पढ़ लिया सबके साथ में। ठीक है, तो वीडियो देख के कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद रेफरेंस बुक में से स्टडी कर लिया। और अगर आप एनसीईआरटी से पढ़े हो तो पहला काम वीडियो देखना और फिर खुद से बैठ के पढ़ना है। फिर आएगा आपका सेल्फ स्टडी का कॉलम कि आप उसको खुद से बैठ के स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका, या फिर नेक्स्ट स्टेप अगर आप बोलो, वो है नोट्स बनाने। अब नोट्स जो है 2 तरीके आपके पास नोट्स के, आप एक गाइड खरीद लो बढ़िया सी, ठीक है, जिसमें आपको नोट्स बने बनाए मिल रहे हैं बेहतरीन से, एंड आप उससे अपनी पढ़ाई कर लोगे। ठीक है, आई ऑल्सो सजेस्ट यू सम गाइड्स जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी हमारे मार्केट में। आई सजेस्ट यू कि कौन सी ऐसी बेस्ट गाइड्स है जहाँ पे आप लोगों के हिसाब से बेस्ट कंटेंट दे रखा है। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को जो है गाइड के साथ में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैंने भी अपने नोट्स बना रखे हैं, बहुत ही आप कह सकते हो ईजी एंड स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेजेस के नोट्स हैं। वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाल रखे हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो अगर आपके पास गाइड है तो उससे आप रिवीजन करते रहो, अपना क्वेश्चन आंसर्स वगैरह उसी में से देखना, एंड मेरे नोट्स को भी आप चेक कर सकते हो हर एक चैप्टर का। जैसे अगर मैं बात करूँ राइटिंग एंड सिटी लाइफ पहला चैप्टर है, तो जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसी दिन मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे उसका नोट्स अपलोड हो जाता है। वो नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज के होते हैं जिसे पढ़ के आप अपने नोट्स खुद से बना सकते हो। तो नोट्स की भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, मेरे फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे हमेशा मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। ठीक है, सो इट इज अ प्राइवेट अकाउंट, यू जस्ट हैव टू गो एंड फॉलो, स्क्रीनशॉट लो और लिखो उसको बैठ के। ठीक है, तो एक ही काम आपको करना है, नोट्स की भी आपकी टेंशन खत्म हो गई। अब ये जो नोट्स है इनका क्या करना है? बच्चे पता क्या करते हैं, नोट्स आ गए, प्रिंट आउट निकलवा लिया, आप पढ़े हुए हैं नोट्स। तो बुक खरीद ली, गाइड खरीद ली, पढ़ी हुई है नोट्स तो है। नोट्स गाइस पढ़े रहने के लिए नहीं होते हैं, नोट्स रखे रहने के लिए नहीं होते, वो है बार बार उनको उठा के रीड करने के लिए, जो तुम शायद ही करते हो। तो नोट्स का तुम्हें क्या करना है, चाहे कोई रिफ्रेशर है, चाहे आप मेरे नोट्स को रेफर कर रहे हो, तो वो नोट्स अपने साथ में रखना और उसको देख देख के अपने नोट्स बनाना। हर एक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के पास अपने हर सब्जेक्ट का अपनी हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। जैसे पॉलिटिकल का पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, ज्योग्राफी का है, तो उसके पास आपके अपनी राइटिंग के नोट्स होने चाहिए, आपने खुद से वो देख के बनाए हो, चाहे आपने वो कॉपी करके बनाए हो, कॉपी पेस्ट करके। आई एम टेलिंग यू, ये ट्रिक है जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए वर्क करेगी। जैसे कहते हैं रटना नहीं चाहिए, तो वो रटना नहीं होगा। रखो सामने मेरे नोट्स को और सेम टू सेम उसको कॉपी करते रहो पढ़ के। इससे क्या होगा, वीडियो आपने देख ली, चैप्टर आपने पढ़ रखा है, मेरे नोट्स को आप कॉपी करो, आपकी लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें जा रही हैं। आपको क्वेश्चन आंसर बैठ के लर्न ही नहीं करने पड़ेंगे, आपने लिख के देख ली, लिख के याद होती हैं चीज़ें। देयर आर मेनी रिसर्चेस, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही उससे लिख लो, तो चाहे कॉपी करके लिख लेना मेरे नोट्स को एक्जैक्टली सेम। प्रिंट आउट का भी खर्चा गया, क्या है, रखी कॉपी,
पूरा का पूरा मेरे नोट्स रखे, रिफ्रेशर रखिए, फिर रिफ्रेशर के नोट्स उन्हें कॉपी कर लिया खुद से। ये जो आपके हैंडराइटिंग के नोट्स होंगे, जब आप इन्हें पढ़ोगे लर्न भी जल्दी होगा। पता है जो प्रिंटेड बुक होती है ना, उसे लर्न करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अगर आप अपनी हैंडराइटिंग से लर्न करो। अगर मैं अपने किसी दोस्त की कॉपी लाती थी और अगर मैं उसमें से लर्न करने बैठी थी, मुझे लर्न नहीं होता था। आई वॉज कंफर्टेबल कि अगर मैं कुछ लर्न कर रही हूँ तो वो मेरी हैंडराइटिंग का ही होना चाहिए। एंड ये सबके साथ होता है, एंड ये सभी के साथ होता है। तो अगर तुम्हें बनना है मास्टर हमारे क्लास 11 ह्यूमैनिटीज़ का, मतलब ये ना हो कि भैया लाइन पे पास हो रहे हो, ठीक है, और 12th का टॉपर बनना है, तो यही आपको 4 स्टेप करने हैं। पहले आपने वीडियो देखी, फिर आपने एनसीईआरटी से चैप्टर स्टडी कर लिया, फिर जो मेरे नोट्स गिवन है वहाँ से नोट्स देख लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लगाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना, एक बढ़िया से गाइड खरीद लो और मेरे चैनल पे भी साथी के साथ में आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आएगी, और वो डेली बेसिस पर डलती है। जिस दिन मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी उससे अगली क्लास में आके उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी। चैप्टर पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी, उससे बाहर पेपर आएगा नहीं, चाहे आपका 11th का किसी भी स्कूल में हो, आप ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी वहीं से आ रहे हैं। सो फॉर ह्यूमैनिटीज़ यू कैन ट्रस्ट मी गाइस, इतना ही मैं आपको कहूंगी। यही है आपकी स्ट्रैटेजी, यही है आपका रोड मैप। आपको कोई क्वेरी है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, वो आप मुझे कमेंट में बता दो। अब हमारे क्लास के टाइमिंग्स जो है आप वो नोट कर लीजिए कि हमारे क्लास के क्या टाइमिंग्स रहने वाले हैं। तो हर मंडे को होगी हमारी हिस्ट्री की क्लास 7 बजे, 11th की हिस्ट्री की, और हर ट्यूसडे को होगी हमारी 11th की पॉलिटिकल की क्लास। कितने बजे? 7 बजे। सिंपल सा रूल है, अपने टाइम टेबल वाला जो कॉलम है ना आपका, उसमें लिख लो कि भैया आपको आने से समझानी यूट्यूब चैनल पर 7 बजे मंडे को भी और ट्यूसडे को भी। मंडे को होगा हिस्ट्री का क्लास एंड ट्यूसडे को होगा हमारा पॉलिटिकल का क्लास। दैट्स इट, इजी। इको का कब होगा वो मैं आने वाली स्ट्रैटेजी में बता दूंगी। ज्योग्राफी कब होगा वो मैं आने वाली स्ट्रैटेजी में आपको बता दूंगी। अभी 2 सब्जेक्ट को लेते हुए चलते हैं। डन। तो ये हो गया हमारा पढ़ने का तरीका। अब बात आती है दीदी पढ़ना तो समझ में आ गया, बट जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पॉलिटिकल की टेंशन होती है। हिस्ट्री की कॉपी बनी नहीं होती, इतना लंबा हमारे को होमवर्क मिलता है कि कॉपी करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने की, पॉलिटिकल का इतना सारा होमवर्क मिल जाता है। फिर पता है यार डेली बेसिस पे इको भी पढ़नी है, तो टाइम कहाँ से लेकर आए? इतने लेंदी सब्जेक्ट है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स लर्न कैसे करें? दिमाग हमारा बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया है। तो आई एम टेलिंग यू कि पढ़ना कैसे है। मैं जो 97% अपने क्लास 12 में लेकर आई थी वो कैसे लेकर आई थी मैं बताती हूँ। बहुत मुश्किल होता है आपको मैनेज करना इतने सारे 4 से 5 लेंदी सब्जेक्ट को। इंग्लिश को भी तो टाइम देना ही है और ऑप्शनल को भी देना है। तो लेट मी टेल यू, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं, घर आए 2 घंटे इंग्लिश पर, हमने 1 घंटा अपनी इंग्लिश पढ़ ली, फिर 2 घंटे पॉलिटिकल पढ़ ली, फिर हिस्ट्री उठा ली, फिर सोचा यार चलो ज्योग्राफी भी पढ़ लेते हैं। तो भाई एक साथ आपको एक दिन पे सभी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना है, ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। तो एवरी डे यू हैव टू टेक 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बो। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के एक भी पढ़ लो तो भी कोई बात नहीं, बट स्टिल आई एम सेइंग 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको लेना है। रोज आप 2 सब्जेक्ट ही पढ़ोगे, ठीक है? 2 से ऊपर सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने, टेक 2 सब्जेक्ट कॉम्बो। जैसे आप ट्यूशन से घर आए और तुम तो ट्यूशन जा ही नहीं रहोगे, तुम मेरे चैनल से ही पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। तुमने 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि एक दिन आपने रख लिया इको, ठीक है, और इको के साथ आपने कर ली हिस्ट्री, फिर आपने रख लिया एक दिन रख लिया आपने हिस्ट्री और एक दिन आपने रख लिया पॉलिटिकल, फिर एक दिन आपने रख लिया अपना साइकोलॉजी और एक दिन आपने रख लिया उसके साथ में ज्योग्राफी। जो भी आपकी कॉम्बिनेशन है 2 ही सब्जेक्ट लेने। एक दिन आपने हिस्ट्री रख ली, हिस्ट्री के साथ में आपने इंग्लिश रख ली। ईच एंड एवरी डे आपको 2 ही सब्जेक्ट के कॉम्बो बनाने हैं। 3 सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, 4 सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना मैं आगे बताती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे को होमवर्क भी करना होता है। हमारे को स्कूल जो होमवर्क मिलता है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल के लिख के लाने हैं, साइकोलॉजी के लिख कर लाने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। लिखो एनसीईआरटी क्वेश्चन कॉपी के अंदर, कॉपी के भी नंबर है ना, कॉपी पूरी बढ़िया से बना के आपको अपनी रखनी है। फॉर द होमवर्क के लिए भी हमें टाइम चाहिए, प्रोजेक्ट के लिए हमें टाइम चाहिए। तो इसीलिए सिंपल सा मैं आपको टाइम टेबल बता रही हूँ कैसे सब्जेक्ट को मैनेज करोगे। डेली आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, मिनिमम 6 घंटे आपको पढ़ना है। 6 घंटे का टाइम टेबल बन रखा है मेरे चैनल पे, जाके देख लो 6 घंटे कैसे निकालोगे आप अपनी पढ़ाई के। 2.5 घंटा आप पढ़ोगे सब्जेक्ट 1, जैसे 2.5 बार आपने पढ़ी हिस्ट्री, 1 से 1.5 घंटे की मेरी चैप्टर की वीडियो, आधे घंटे में चैप्टर रीड करा, बाकी समय में नोट्स बनाए, ऐसे आप चलोगे, ठीक है। फिर 2.5 घंटे आप पढ़ोगे अपना सब्जेक्ट नंबर 2 और बचा हुआ बना होगा आपका डेली होमवर्क का, कि ये ना हो कॉपी आपकी बनी हुई ना हो। डेली बेसिस पे 1 घंटा आपके होमवर्क का। किसी दिन आपके पास होमवर्क नहीं हुआ तो थोड़ी पढ़ाई एक्स्ट्रा कर लेना या कुछ रिवीजन कर लेना। एंड सैटरडे एंड संडे विल बी फॉर अ टेस्ट, वो होंगे मेरे चैनल के ऊपर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो हमारा कम्युनिटी होगा, हर सैटरडे को और संडे को मैं टेस्ट पोस्ट करूंगी, यानी कि मैं सैटरडे की शाम को टेस्ट पोस्ट कर दूंगी और उसको आपको सैटरडे नाइट को सॉल्व करना होगा उस टेस्ट को। संडे की सुबह उसके आंसर्स आ जाएंगे, तो आपका चेक भी होता रहेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यही सिंपल सा तरीका है। आप लोगों के साथ होता होगा ना, एक सब्जेक्ट पर हिस्ट्री पढ़ लो तो ज्योग्राफी से डर लगता है, ज्योग्राफी पढ़ो तो हिस्ट्री याद आती है। क्यों? क्योंकि जब 5-6 सब्जेक्ट्स को एक ही दिन पे पढ़े हैं, 4-5 सब्जेक्ट को एक ही दिन पे पढ़े तो कुछ समझ ही नहीं आता। एक सब्जेक्ट का चैप्टर 1 कंप्लीट होता ही नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे कि दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो बस यही तरीका है ह्यूमैनिटीज़ का टॉपर बनने का। चाहे 11th हो चाहे 12th हो, चाहे मैं इस टाइटल में 11 12 दोनों लिख सकती थी, बट गाइज आई एम टेलिंग यू, ये अभी सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने वीडियो बनाई है। दिस इज योर बेस क्लास। ऐसा नहीं सोचना है कि भैया क्लास 11th में है, मजे कर लो, घूम लो, फिर लो, अभी क्या पढ़ के करेंगे, आराम से पढ़ेंगे हाफ ईयरली के बाद में। वो तो गंदे गंदे नंबर आएंगे ना तुम्हारे, वो तुम्हें बहुत डिमोटिवेट कर देंगे। सो इफ यू आर इन क्लास 11 डोंट टेक इट लाइटली कि यार मैं बाद में पढ़ूंगा। अभी पढ़ के सिलेबस कंप्लीट करके साइड में रख दो, मत पढ़ना बाद में रिवीजन करके अपना 11th का फाइनल दिया ना। बट गाइस, ये जो 11th क्लास है दिस इज योर बेसिक। देख रहे हो ना कैसे कॉम्पिटेटिव लेवल बढ़ रहा है, किस टाइप के पेपर कॉम्पिटिशन लेवल के आ रहे हैं हमारे। 12th का पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है दिन पर दिन, तो वो तैयारी तुम्हें आज से करनी है। ये जो तुम्हारे 11th के अच्छे नंबर नहीं आएंगे ना, जब यहाँ वैली में बेकार नंबर आए, यूनिट टेस्ट में लाइन पे पास हो रहे हो, फाइनल में बेकार नंबर आए, एंड जब तुम 12th में पहले दिन एंटर करोगे और अपनी क्लास में बैठोगे, यू विल नॉट फील गुड। तुम्हें ऐसा फील होगा यार मैं तो 11th बिल्कुल बर्बाद करके आया हूँ,
मैं कैसे 12th का टॉपर बनूंगा, वो जो एक मोमेंट होगा ना हमारा, जो तुम्हें 12th का टॉपर बनना है, वो फील ही नहीं आएगी, तुम्हारे को डर लग रहा होगा। बट हमें ये नहीं करना है। 12th में जब तुम जाओ तो तुम्हें पता है जैसे 11th में आग लगाई है, 12th में भी पक्की है। इस तरीके से आपको चलना है। ये 11th मजे करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये 11th है बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये पॉलिटिकल की इतनी लेंदी थ्योरीज जो आ रही है, ये लर्न करना तुम्हें हलवा लगे। ये जो हिस्ट्री का इतना लंबा चैप्टर है, हिस्ट्री के 12th में 3 बुक हैं, यहाँ 1 है वहाँ 3 है, तो वो तुम्हें हलवा लग रही हो, क्या है हिस्ट्री आ रहा है, मैं बहुत आराम से कर लेता हूँ, दीदी का चैनल है तो बस ऐसा होना चाहिए। इको का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, अभी हम माइक्रो है, वहाँ फिर मैक्रो आ जाएगी। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, तुम्हें डिफिकल्ट ना लगे, तुम्हें पढ़ने की आदत हो चुकी हो इन सब्जेक्ट्स को, बोरिंग नींद आ रही है, ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ये हमारे सब्जेक्ट के लिए हो ही ना। 12th में आके सीरियस हो गए तो 5 महीने सब्जेक्ट को पढ़ना सीखने में लग जाएगा कि कैसे थ्योरी लर्न करी थी, कैसे आंसर फॉर्मेशन करें, पॉइंट में आंसर लिखना है कि आपको जो है पैराग्राफ में लिखना है। ये सब चीज़ें अभी 11th से सीखते हुए हम चलेंगे। और सीखने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। हमारे 2 मिलियन होने वाले, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मैं मिलूंगी आपसे मंडे को और ट्यूसडे को हमारी लाइव क्लासेस के अंदर जो रहेंगी हिस्ट्री और पॉलिटिकल की एंड इकोनॉमिक्स के लिए। जल्दी से कमेंट कर दो कौन सी डेट आपको सूटेबल लग रही है, एक को भी शुरू कर देंगे। तो मैं चलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, जहाँ से आपको फ्री नोट्स मिलेंगे। साथ ही के साथ में बहुत सारे लिंक्स और गिवन है रिलेटेड टू योर, आप कह सकते हो, प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है। एंड इंग्लिश भी गाइस, तो मैं टेंशन नहीं लेनी, इंग्लिश भी मेरे चैनल पे कवर है। तो इंग्लिश, हिस्ट्री, इको, पॉलिटिकल सभी की प्लेलिस्ट बनी है। गो एंड स्टार्ट स्टडीइंग। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।